नीतीश कुमार भी कमाल करते हैं, केंद्र में मजे से भाजपा के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। मोदी जी को जब तब पैर छूकर प्रणाम भी कर रहे हैं और मणिपुर में समर्थन वापस ले रहे हैं। जी हां, मणिपुर में जेडीयू का समर्थन वापस ले लिया है। एक चिट्ठी दे रही है जिसमें लिखा गया है कि जेडीयू ने मणिपुर में भाजपा सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। 60 सीटों वाली विधानसभा में भाजपा के पास 32 सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी ने स्थिति पटवारी के लिए दबाव की रणनीति के तौर पर अपनी चाल चली है। मणिपुर में लंबे समय से कुकी और आपको बताते चले मैती समुदाय के बीच हिंसा चल रही है। हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। आप सब जानते हैं कि लगातार ये हिंसा बरकरार है। मणिपुर विधानसभा में भाजपा के पास 32, एनपीएफ के पास 5 और एनसीपीपी के पास 7 सीटें हैं। जेडीयू को पिछले विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित रूप से 6 सीटें मिली थी। कांग्रेस के पास 5 और केपीए के पास 2 सीटें हैं। जेडीयू के समर्थन वापस लेने से भाजपा सरकार पर तत्काल कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इस फैसले के दूरगामी नतीजे हो सकते हैं। खासकर दिल्ली और पटना में इसके लिए तरह तरह के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। मणिपुर में एन वीरेंद्र सिंह भाजपा के मुख्यमंत्री हैं। उन पर हिंसा को नियंत्रित न कर पाने के आरोप लगातार लंबे समय से लगाए जा रहे हैं। विपक्ष लगातार उनके इस्तीफे की मांग भी करता रहता है, लेकिन भाजपा ने उन्हें मुख्यमंत्री पद पर बनाए रखा है। आपको बता दें कि मणिपुर में कुकी और मैती समुदाय के बीच लगातार हिंसक झड़पों की खबरें भी सामने आती रहती हैं। गुवाहाटी हाईकोर्ट के मैती समुदाय को आदिवासी इलाकों में बसाने की अनुमति देने के फैसले के बाद हिंसा भड़क उठी थी। तो आपको बताते चले, राज्य के लगभग 3/4 गैर शहरी इलाकों में कुकी समुदाय के लोग रहते हैं। मैती समुदाय की आबादी मुख्य रूप से राजधानी इम्फाल और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रित है। तो आपको बताते चले, लगातार ये जो यहाँ पर दंगे हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, ये पूरी तरीके से कम होने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन नीतीश कुमार मणिपुर में क्या कर रहे हैं? तो इसका जवाब है कि बिहार के चुनाव में बीजेपी की बाहें मरोड़ने का टुचका है। नीतीश नहीं चाहते हैं कि मणिपुर के हिंसा को लेकर जब चुनाव में सवाल उठे तो दाग उनके दामन पर भी पड़े, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार हमेशा से बेदाग रहे हैं। इसकी आपको बता दें, लगातार उन पर कोई दाग नहीं लगा है। जेडीयू का मणिपुर में उठाया गया है कदम भाजपा को रंज कर सकता है, क्योंकि मणिपुर विधानसभा में बीजेपी के पास 32 विधायक हैं, मतलब बहुमत से केवल 2 ज्यादा। अगर विधानसभा अध्यक्ष को हटा दें तो केवल 1 ज्यादा है। ऐसे में जेडीयू की समर्थन वापसी से भाजपा मणिपुर में दबाव में आ सकती है। अभी तो बीजेपी ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन देखना होगा कि लगातार आने वाले समय में नीतीश कुमार और भाजपा के रिश्ते कैसे रहते हैं। पिछले दिनों ये खबर उड़ी थी कि नीतीश कुमार भाजपा से नाराज चल रहे हैं। लगातार इसकी जो खबरें थी सोशल मीडिया पर चल रही थी, सुर्खियों में आ रही थी कि नीतीश कुमार भाजपा से नाराज चल रहे हैं। इसके बाद भाजपा के कई नेता उन्हें मनाने उनके घर पहुंचे। बावजूद इसके महागठबंधन और एनडीए दोनों के बीच नीतीश कुमार बराबर स्वीकार्य हैं। दोनों किसी भी समय नीतीश कुमार को लपकने को तैयार बैठे रहते हैं। तो देखिए, ये अपने आप में चौंकाने वाला है कि आखिर नीतीश कुमार कौन सी चाल चलते हैं, ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। लेकिन मणिपुर के हिंसा का असर अब बिहार की राजनीति पर भी दिखने लगा है। लेकिन अगर सबको सबसे ज्यादा इंतजार किसी बात का है तो इस बात का है कि नीतीश कुमार किस तरफ मुड़ते हैं। चिराग पासवान से लेकर जीतन राम मांझी तक ने अपने पत्ते इसलिए नहीं फेंके क्योंकि नीतीश के रुख से पता चलेगा हवा किस तरफ बह रही है, और यह भी हो सकता है कि कोई गठबंधन टूटे और कोई नया समीकरण बने। लेकिन इतना तय जरूर है कि बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में राजनीतिक उठापटक भरपूर देखने को मिलेगी, और इससे सबसे ज्यादा जो नजर रहेगी नीतीश कुमार के कदम किस ओर जाते हैं। खैर, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर साझा करें।